हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 2011 यूपी टीजीटी सिविक्स का पेपर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है 324 के अंतर्गत हुआ था। 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचकों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक हो जाएंगे हमारे लॉक ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बेंथम यहाँ पर सही हो जाएगा। नैतिकता तथा व्यवस्था के सिद्धांत का परिचय 1789 पुस्तक का लेखक जो है जेरेमी बेंथम है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है बुक का नाम याद होना चाहिए, तभी हम जो है क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आगे है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो बेंथम का ही है ये कथम। बेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत आधार पर ही सीमित नहीं मानता, वरन उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही है। विधि निर्माण में तो उसने ये इस सिद्धांत को अपनाने पर विशेष बल दिया। सामूहिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उन्होंने नमक कानून को तोड़कर स्टार्ट किया था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। वे गांव होते हुए 24 दिनों तक 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गाँव के समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। उनका कहना था कि पानी से पृथक नमक की कोई चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना उसकी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अपने मूल्य का श्रम के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उसका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपतियों के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन ही क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो मनु का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कौटिल्य ने। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। ये कथन किसका है? तो गांधी जी का है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति में
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की इस पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा 42वां। अगला क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायालय की स्थापना का विचार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। संविधान जो है राज्य के कार्य और नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। तो गैटल ने कहा है ये लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किसका है? तो गार्नर का है। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है। जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और विधान व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विधान विभाग का प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका, यूएस, दक्षिणी अमेरिका जैसे राज्यों में इसी प्रकार का शासन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो आंसर हो जाए केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ना एकात्मक, संघात्मक होते भी एकात्मक। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान यानी राष्ट्रपति राजा नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। 1948 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में संसार के राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में राजनीतिक शास्त्र का विषय जो है क्षेत्र निर्धारित किया गया 1948 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता का प्राण कहा जा सकता है। गैटल के शब्दों में संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदाय से अलग करता है। तो ये गैटल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो कौन सा यहाँ पर विद्वान है? तो सीले हैं जो भूमि को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं, सीले। अगला क्वेश्चन है, सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? तो ये गार्नर का है। अगला है, प्रदत्त विधान किया जाता है तो संसद द्वारा। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉक ने। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉ की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी है? तो रूसो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 ईस्वी में रूसो ने रचना की थी। इसमें राज्य दर्शन संबंधी गंभीर विचारों की विवेचना की गई है। रिपब्लिकन किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगी प्लेटो की जो है रूसो की सर्वोत्तम रिपब्लिक जो है रूसो की सर्वोत्तम कृति है। यहाँ पर रूसो नहीं होगा, प्लेटो की सर्वोत्तम। इसमें नाटकीय शैली,
कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसमें गणराज और न्याय का दोहरा शीर्षक है। तो यहाँ पर आंसर सी है। यहाँ पर जो रूसो लिखा हुआ था वो गलत है। आगे है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रूसो। स्वतंत्र, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। आगे, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन का है ये कथन। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि राज्य के निर्माण का आधार क्या है। ग्रीन का कथन है कि राज्य का वास्तविक आधार शक्ति न होकर इच्छा है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसने कहा है? तो ये कहा व्यक्तिवादियों ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर से समाज से राज्य। तो ये किसका कथन हो जाएगा? मैकाइवर का। ए ऑप्शन सही है, मैकाइवर का कथन है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स जो है आधुनिक युग का ऐसा दार्शनिक है जिसने न केवल समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया अपितु सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की वैज्ञानिक खोज भी की है। मार्क्सवादी समाजवाद को प्रायः सर्वहारा समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाज के नाम से पुकारा जाता है। इसका जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन लेनिन का है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है भारत। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। भारत में कौन सी विधि जो है राज्य सभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय और उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो सारे डायरेक्ट चुन के नहीं आते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। सप्तांग सिद्धांत किसका था? तो कौटिल्य का था। संप्रभुता नागरिकों द्वारा प्रजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, तो ये कथन किसका है? तो जॉन बोंदा का हो जाएगा। बोंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की आवश्यक तत्व है, बिना संप्रभुता के राज्य नहीं हो सकता। बोंदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजननों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। विधि शास्त्र पर आख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जस्टिन ऑस्टिन हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। अगला है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल, आंसर हो जाएगा लॉस्की। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये कथन किसका है? तो जॉन ऑस्टिन का है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो आंसर हो जाएगा सीले की। स्वतंत्रता का पर्याप्त अंग्रेजी पर्याप्त होता है लिबर्टी। लिबर्टी जो है लिबर से बना है जिसका अर्थ होता है मुक्तता। इस प्रकार स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह आंसर किसका है? पोलार्ड का है। पोलार्ड का है। नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो जन्म के आधार पर हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। संसद ने 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि वह भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी और किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत होगा। नागरिकता प्राप्त निम्न तरीके से होगी: जन्म से, वंशाधिकार से, पंजीकरण द्वारा और देशीयकरण द्वारा, और 5वां है भूमि विस्तार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, तो वही 1955। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, तो इब्राहिम लिंकन हो जाएगा। शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से डेमोक्रेसी शब्द जो है यूनानी भाषा के डेमोस तथा क्रेशिया से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम का अर्थ है लोक, दूसरे का अर्थ है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के लिए शासन है। पॉलिटिक्स जो है नामक पुस्तक किसकी है? तो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु
तो मुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति है उसने। प्राणी शास्त्र यानी प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण कला और काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथों की रचना की है। राजनीतिक शास्त्र की उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं दो हैं, पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान। अगला क्वेश्चन है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्यों का वर्गीकरण जो है अरस्तु ने किया था, संख्या के आधार पर और नैतिकता के आधार पर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड हो जाएगा। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? तो तानाशाही हो जाएगी, तानाशाही। राज्य साधन साध्य नहीं है, ये किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा उदारवादों का। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। तो किसका कथन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो किस विचारधारा में? उदारवाद में, उदारवादी विचारधारा में है। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं C.D. बर्नस। फांसीवाद का जन्म किस देश को माना जाता है? तो इटली को। फांसीवाद इटली यानी ग्रीक भाषा के शब्द फैसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंधा गट्ठर, जिसमें एकता और अनुशासन का बोध होता है। फांसीवाद का अर्थ वास्तव में उन तानाशाही पूर्व शासकों से समझा जाता है जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में तथा हिटलर के नेतृत्व में 1933 में जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया किसने? फांसीवाद ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वैज्ञानिक समाजवाद। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर कौटिल्य नहीं लगाना है, ये कार्ल मार्क्स है। कौटिल्य की जो रचना है वो सिर्फ अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश नाम देख लो, यहाँ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में कार्ल मार्क्स ने रचना की थी। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था बारकर ने। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नर नारियों को समान अधिकार पर आधारित था। समान इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपने इस धारणा पर स्वतंत्रता और सत्ताहित और कर्तव्य, व्यक्तिगतता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्ति इच्छा का स्थान का एक सामान्य इच्छा यानी जनरल विल ले लेती है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचार ने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हो जाएगी रूसो की। आगे बस इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और लास्ट हमारा क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 2019 में हुआ था, ठीक है, और 2016 में उसको भरा गया था। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो।